हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द क्रिकेट ब्रेकडाउन में। आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के मैच की। दोनों टीमों के लिए ये मैच इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड के लिए इसलिए है क्योंकि उसको नंबर 1 फिनिश करना है, और न्यूजीलैंड के लिए इसलिए क्योंकि अगर वो ये मैच जीत जाते हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन आसान, क्या आज वो क्वालिफाई कर जाएंगे। उसको किसी मैच के लिए डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले बढ़ते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो मुझे ऐसा लगता है न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम खेलेगी जो पिछले मैच में खेली थी, क्योंकि वो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं चाहेंगे और उन्होंने अपना पिछला मैच खेला भी इसी मैदान पर था। सो मुझे नहीं लगता कि वो चेंज करेंगे। एक बार के लिए हम प्लेइंग 11 देख लेते हैं। टिम साइफर्ड विकेट कीपर, फिन एलन, सचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, डैरल मिचेल, मार्क चैपमैन, मिचेल सैंडनर कैप्टन, कोले मैकॉन्की, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन एंड ईस्ट सोडी। सो ये होगी प्लेइंग 11। मुझे नहीं लगता इसमें कोई चेंज होगा। इन्होंने, मुझे लग रहा था पिछले मैच में कि ये जेकब डफी या फिर ईस्टोडी में से किसी एक को खिलाएंगे, लेकिन इन्होंने जिमी नीशम और मैकॉन्की में से किसी एक को खिलाया, और मैकॉन्की को खिलाया और उसने अच्छा भी खिला, डिलीवर किया, प्रेशर सिचुएशन में आकर रन बनाए हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम भी सेम अपना पिछला मैच जीत कर आई है, बढ़िया तरीके से जीत कर आई है। हालांकि उसने अपना पिछला मैच खेला था पलेकल स्टेडियम में, लेकिन कोलंबो और पलेकल स्टेडियम में ज़्यादा विकेटों का फ़र्क है नहीं। एक 55-45 का है और 40-50 इतना ही कुछ डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 भी सेम खेल जाएगी। अगर हम इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो फिलिप सॉल्ट, जॉस बटलर विकेट कीपर, हैरी ब्रूक कैप्टन, बहुत बढ़िया खेले थे पिछले मैच में, हो सकता है इस मैच में नंबर 3 पर आए। जेकब बेथल, टॉम बेंटन, सैम करन, विल जैक्स, जेमी ओवर्टन, लियम डॉसन, जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद। ये दोनों टीमों की प्लेइंग 11 है। मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा। तो अगर हम दोनों टीमों के स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें, सबसे पहले तो हम इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अगर हम इंग्लैंड की स्ट्रेंथ की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ ये है कि उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी किसी किसी प्लेयर ने एक एक मैच में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर इनको जितवा दिया। जैसे पिछले मैच में, हालांकि ब्रूक ने पिछले पारियों में भी थोड़े बहुत रन स्कोर किए हैं, लेकिन पिछले मैच में तो उन्होंने अकेले दम पे ये मैच जिता दिया है। तो ये मतलब कैप्टन में कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर वो ऐसे मैच जिता दे। और विल जैक्स तो फॉर्म में है ही, उन्होंने तो पिछले 6 मैच जो उनके वर्ल्ड कप के हुए हैं 3 में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। सो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सेम वही स्ट्रेंथ है कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बढ़िया है और बहुत डीप है। जेमी ओवर्टन और लियम डॉसन तक बैटिंग कर लेते हैं, जोफ्रा आर्चर भी आके कभी कभी विकेट सॉरी रन स्कोर कर देते हैं। इसलिए इंग्लैंड की ये ताकत है। और इनकी वीकनेस क्या है, वीकनेस आगे चल के बात करेंगे। चलो वीकनेस की बात अभी कर लेते हैं। वीकनेस इनकी यही है कि जैसे किसी किसी प्लेयर ने तो परफॉर्म किया है, अगर किसी दिन किसी प्लेयर ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया इंडिविजुअली तो ये टीम फंस सकती है। क्योंकि एक मैच में उन्होंने विल जैक्स, 3 मैच में तो सिर्फ विल जैक्स ने जिता दिया ना इनको, वो निकाल दो। पिछला मैच हैरी ब्रूक ने जिता दिया, उससे पिछला फिलिप शॉर्ट बढ़िया खेल के चले गए। ये बात है। तो और इटली वाले मैच में यही गैस इनके उनके शायद शुरू में एक दो ही आउट थे, और उनके जो एक प्लेयर हैं बैरी मिनाटी ऐसे कुछ नाम है उनका, मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उन्होंने भी इनको 25 बॉल में 60-70 मार दिए थे, शायद 60 मारे थे 25 में। सो बहुत ही तगड़ा उन्होंने कर दिया था काम। अगर वो आउट नहीं होते हो सकता है कि इंग्लैंड वो वाला मैच भी हार जाती। तो न्यूजीलैंड की वीकनेस, सॉरी, इंग्लैंड की वीकनेस बेसिकली यही है कि उनके प्लेयर्स अच्छे टच में नहीं है। उनके ओपनर, सबसे बड़ी बात उनके ओपनर जॉस बटलर जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं, वो फॉर्म में नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि इस मैच में आ जाए। बढ़िया प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, मैं तो अभी भी उनको बैक करूंगा जैसे मैंने अभिषेक को किया था। वो खेलेंगे ही खेलेंगे और कोई नहीं खेलेगा। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है ना मैच में। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो एकदम ऐसे एक टीम की तरह ही खेलते हैं। वो जुझारू टीम है बहुत ज़्यादा, किसी भी सिचुएशन में उनको डाल दो वो वहाँ से निकलने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। जैसे पिछला मैच ही देख लो आप, 6 आउट हो गए थे इनके 84 पे। हालांकि पहले 72-73 पे तीन दो आउट थे, फिर तीसरा 72 या 73 पे हुआ था। उसके बाद 84 पे इनके 6 हो गए थे, लेकिन हालांकि उसके बाद इन्होंने शायद एक ही विकेट खोया, वो भी एकदम आखिरी बॉल पे खोया था। और मिचेल सैंडर कैप्टन और मैकॉन्की ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। जहां पर लग रहा था कि 140 मुश्किल है, 130 मुश्किल है, वहां पर इन्होंने 160 से ऊपर का स्कोर बना दिया। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ तो एक बल्लेबाजी में इनकी डेप्थ, इनकी भी बल्लेबाजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। और इनकी बॉलिंग में मैट हेनरी, आपको पता ही है, शुरू में आके विकेट निकाल जाते हैं। स्पिन इनकी बहुत बढ़िया है। ईसोडी के थोड़ी कई बार रन पड़ जाते हैं, लेकिन वो विकेट निकाल जाते हैं। मिचेल सैंडर रन भी नहीं देते और विकेटें भी निकाल जाते हैं। मैकॉन्की भी बढ़िया गेंदबाज हैं। ओवरऑल ग्लेन फिलिप्स से भी एक गेंदबाजी करवा सकते हैं। और रचिन रविंद्रा, हो रचिन रविंद्रा से मैंने उम्मीद की थी कि ये स्पिन अच्छा खेलते हैं, ये तो स्पिन अच्छा कराते भी हैं। इन्होंने 4 विकेटें ले ली, हालांकि फाइफर नहीं हुआ, बात नहीं, हो जाएगा किसी ना किसी दिन, तो हालांकि हमारे खिलाफ ना हो कभी भी। तो बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल गए, यहाँ तक न्यूजीलैंड पहुंची है। उनका होगा कि यार चलो ये मैच जीत कर टेबल टॉपर बन के फिनिश करते हैं।
और वैसे भी टेबल टॉपर से क्या होगा, वो सीधे क्वालिफाई ही कर जाएंगे ना सेमीज के लिए, उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी भी मैच के ऊपर। अगर हम न्यूजीलैंड की वीकनेस की बात करें तो एज सच मुझे इस टीम में कोई वीकनेस दिखती नहीं है। हालांकि इनकी वीकनेस तो ये हो सकती है कि, हालांकि मैं यार वीकनेस मुझे सच में कोई लगती, मैं क्या वीकनेस बताऊँ। अगर कोई बाल की खाल निकालनी है तो आप कह सकते हो कि इनका मिडल ऑर्डर भी उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि हिट एंड मिस रहा है। रचिन रविंद्रा का टूर्नामेंट ठीक ठाक नहीं रहा, मार्क चैपमैन भी उतना उभर के नहीं आए हैं, ग्लेन फिलिप्स ने भी एक दो बार अच्छी जरूर खेली हैं। सो लेकिन मुझे लगता है कि यार ये टीम अपने आप को कैसी भी सिचुएशन से निकाल सकती है, तो इसकी वीकनेस मुझे ना के बराबर ही लगती है। अगर हम अब बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड अगर हम पिछले कुछ मैचेस में देखें तो पिछले कुछ मैचेस में हेड टू हेड रिकॉर्ड में कहाँ गया यार, मिल नहीं रहा मुझे रिकॉर्ड इनके। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसी बात कर लेते हैं। अबे कहाँ गए, सच में नहीं मिल रहे यार, स्टैट्स कहाँ चले गए, मैंने रखे तो हुए थे। चलो T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं। सबसे पहले इनके 4 इंग्लैंड जीते हैं मैच और 3 जीते हैं न्यूजीलैंड ने मैच। 7 मैच हुए हैं, एक भी मैच नो रिजल्ट नहीं रहा। सो ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस देखिए अगर हम इंग्लैंड की, तो 2007 से 26 तक 10 एडिशन होते हैं, न्यूजीलैंड के भी सेम 10 एडिशन हैं। बेस्ट फिनिश इन्होंने 10 और 12 में किया था। रनर आई गेस 22 में तो जीते ही थे, 10 में भी जीते ही होंगे, 22 में तो पक्का जीते थे। रनर्स अप रहे हैं 2021 में न्यूजीलैंड वाले। विन लॉसेज इंग्लैंड 32 मैच हारा है और 32 मैच जीता है इंग्लैंड और 23 हारा है। वही न्यूजीलैंड 29 मैच जीता है और 22 हारा है। अगर हम इनकी स्ट्रेंथ देखें इंग्लैंड वालों की, तो ये वही एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। और अगर हम इनकी वीकनेस देखें तो वीकनेस तो यही है कि अगर एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलेंगे तो पकड़ तो किसी दिन जाएंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से देखें तो ये नॉकआउट स्पेशलिस्ट है, जो कि है भी सच में है। हालांकि कभी कभी हार जाते हैं लेकिन नॉकआउट में पहुंच जरूर जाते हैं। अगर इनके की मोमेंट्स की बात करें तो 2021 में न्यूजीलैंड ने जीता था, 72 रनों की नॉट आउट पारी थी डैरेल मिचेल की, जिनसे आज उम्मीद होगी। 2022 में सुपर 12 में इंग्लैंड 30 रन से जीत गया था सुपर 12 में। हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड ने 179 बना रखा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड ने 167 बना रखा है 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ। सो ये थे टीम के कुछ स्टैट्स। अगर हम अब स्टेडियम के स्टैट्स की बात करें, स्टेडियम में ओवरऑल 54 मैचेस हुए हैं अभी तक, और 48% पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 50% पहले बॉलिंग करने वाली। 2% शायद रद्द हो गए होंगे। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 152 पर 2 का रहता है और एवरेज सेकंड इनिंग का 132 का। और हाईएस्ट टोटल यहाँ पर 215 बांग्लादेश ने बनाया, श्रीलंका ने बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ, और लोएस्ट टोटल बनाया था अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ। और हाईएस्ट जो चेज किया था वो भी बांग्लादेश ने किया था श्रीलंका के खिलाफ, जिस मैच में 215 उन्होंने खाए थे, उन्होंने चेज भी कर दिए थे। इसमें मुशफिकुर रहीम शायद मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने 75 रनों की पारी खेली थी। लोएस्ट जो डिफेंड हुआ है वो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका में हुआ है, 115 रन वो साउथ अफ्रीका ने किया था। अगर हम पिछले कुछ मैचेस देखें इस वेन्यू पर, तो न्यूजीलैंड और श्रीलंका का हुआ था अभी रिसेंटली, 61 रन से न्यूजीलैंड जीत गया था। श्रीलंका जिम्बाब्वे का हुआ था, जिम्बाब्वे 6 विकेटों से जीत गया था। पाकिस्तान और इंडिया का हुआ था, इंडिया 61 रन से जीत गया था। सो बढ़िया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पिच पे विकेटें किसको मिलती हैं ज़्यादा, लास्ट 10 मैचेस की बात करें तो 50 विकेटें मिली हैं पेसर्स को पिछले 10 मैचों में, और 60 मिली हैं स्पिनर्स को, तो 55-45 का मामला यहाँ पर रहता है। अगर हम अब रन की बात करें कि फेज वाइज कैसे रन हैं, तो 6 ओवर में पहले इनिंग में, पिछले 8 मैचों के स्टार्टअप आए थे, 6 ओवर में पहले इनिंग में बनते हैं 52 और सेकंड इनिंग में बनते हैं, सेकंड इनिंग्स में बनते हैं 41। 10 ओवर में बनते हैं 80 और सेकंड इनिंग में बनते हैं 70। 50 ओवर के बाद अमूमन बनते हैं औसतन 112 सेकंड इनिंग में 109। 20 ओवर के बाद 168 एंड सेकंड इनिंग में 145। सो ये डिफरेंस रहता है। सो अब अगर हम दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करें, लेकिन उससे पहले हम वेदर की बात करते हैं। वेदर के 8% चांस है भाई। सो हो भी सकता है कि न्यूजीलैंड 4 पर आके क्वालिफाई कर जाए, 3 पर है ना वो, फिर पाकिस्तान का मैच इररेलेवेंट हो जाएगा। अगर आज जीत गए तो भी इररेलेवेंट हो जाएगा। सो मुझे लगता है मैच हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। अगर हम दोनों टीमों के अब की परफॉर्मेंस की बात करें और दोनों टीमों के थोड़े से पास्ट रिकॉर्ड की बात करें, तो इंग्लैंड 20% मैच जीती है, तो न्यूजीलैंड 80%। T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री हालांकि इसकी हमने बात कर ली है। अगर हम इंग्लैंड के ओवरऑल T20 मैच देखें तो 30 मैचेस रहे हैं, 10% नो रिजल्ट है। न्यूजीलैंड ने जीते हैं काफ़ी ज़्यादा मैच और इंग्लैंड ने भी जीते हैं।
मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने ज़्यादा मैच जीते हैं, जो कि देखने वाली बात होगी कि आज क्या इंग्लैंड जीत कर टेबल टॉपर से फिनिश कर पाएंगे, देखते हैं। अगर हम दोनों टीमों के बैटर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो हैरी ब्रूक रन बढ़िया बनाए हैं, स्ट्राइक रेट भी बढ़िया है, करीब 200 के रन बनाए हैं और 200 के करीब रन बनाए हैं और 170 75 80 का स्ट्राइक रेट है। टीम से एफर्ट रन थोड़े से कम है 175 180, लेकिन स्ट्राइक रेट हाई है 150 के ऊपर। रचिन रविंद्रा मुझे लगता है इनका टूर्नामेंट ऑफ जा रहा है, लेकिन इनके भी 150 रन है और स्ट्राइक रेट इनका भी 150 से 140 के बीच का रहता है। अब अगर हम बात करें दोनों टीमों के लिए विकेट्स किसने ज़्यादा ली हैं, तो 5 विकेटें आदिल रशीद ने ली हैं स्पिनर्स में, और मिचेल सैंटनर ने ही स्पिनर में विकेट ली हैं 6 न्यूजीलैंड की तरफ से। अगर हम इकॉनमी चेक करें तो 6.2 आदिल रशीद की है, लेकिन 5.8 मिचेल सैंटनर की है। ये तो देखने वाली बात होगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस आदिल रशीद के पास थोड़ा सा ज़्यादा है, मिचेल सैंटनर के पास थोड़ा सा कम है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल मिचेल सैंटनर का बहुत बढ़िया रहता है बॉल पर, आप इस ग्राफ में देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे आई होप। ये थी मैच की बात। अब बात करें अगर हम कुछ प्रेडिक्शंस की, तो मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत रहा है। बाय द वे मेरी पिछली प्रेडिक्शन भी सही हो गई है। आप गाइस कमेंट कर सकते हैं, बता दिया करो कि भाई तेरी प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगा। और सेम वही है, मुझे लगता है कि मैट हेनरी फिर से पावर प्ले विकेट निकाल देंगे 1-2, और इनका मुझे यार उम्मीद है कि इनका एक ओवर चलेगा यार आज। ओवर इनका चल रहा है, लेकिन है ना जिस हिसाब से चलना चाहिए, हालांकि ये पिच ही वैसे भी नहीं है, पिच के हिसाब से खेलना होता है, लेकिन मुझे लगता है फिर भी इनका एक ओपनर थोड़े से रन मार देगा आज। मतलब 50 हो सकता है एक ओवर की आज हाफ सेंचुरी आ जाए। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड का जॉस बटलर का बल्ला खामोश है, मैं फिर से उनको बैक करूंगा। मुझे लगता है कि जॉस बटलर के रन आएंगे, ऐसा नहीं कह रहा कि सीधे ही 50 से 70 मार देंगे, लेकिन हो सकता है कि थोड़े से रन है, कोई 30 35 40 रन आ जाए। और फिल सॉल्ट का थ्रेट रहेगा, अगर तो पहले पहले आउट हो गए तो ठीक है, नहीं तो अगर वो टिक गए तो फिर वो मारेंगे और मारते ही चले जाएंगे। अगर बॉलिंग की बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर विकेटें ले जाएंगे। लियम डॉसन वो भी विकेटें तो यार हालांकि उनको कई बार कम मिलती हैं, लेकिन वो इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। और आदिल रशीद और लियम डॉसन दोनों ही बहुत बढ़िया पेयर में, मुझे लगता है 2-3 विकेटें निकाल देंगे। सेम गोज फॉर न्यूजीलैंड के लिए भी यही है। मिचेल सैंटनर, कोहली मैकॉन्की, ईस्टवुड, रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स को मैं काउंट कर रहा हूँ। हो सकता है ये सारे स्पिनर्स मिलके 4-5 विकेटें निकाल दें, 4-5 हो सकता है। अगर किसी को एक एक भी मिली तो भी 4-5 हो ही जाएंगे, क्योंकि इतने स्पिनर है। हालांकि अगर पिच का बिहेवियर अलग हुआ तो हो सकता है कि कुछ पंगा पड़ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कितना ही अलग हो जाएगा यार एक मैच के बाद, क्योंकि हमने पिछले मैच में देख लिया बल्लेबाजी करनी दिक्कत परेशानी दे रही थी बाकी टीम्स को, बाकी बल्लेबाजों को सेकंड इनिंग्स में। अब अगर हम बात करें मेरी पिछली वीडियोस की, तो थैंक यू सो मच गाइस, इसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया है। हालांकि पिछली 2-3 वीडियो पे पता नहीं क्यों व्यूज़ कम आ रहे हैं, लेकिन हालांकि शायद यूट्यूब सजेस्ट नहीं कर रहा होगा। अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें गाइस, और मुझे बताएं कि मैं क्या और बेहतरीन कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज द क्रिकेट ब्रेकडाउन साइनिंग ऑफ।